नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति के मौके पर आज सीएम योगी करेंगे खिचड़ी अर्पण। यूपी विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन सुधार हुआ लागू। कानपुर के लड्डू और समोसे को मिलेगी वैश्विक पहचान। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब फास्टैग से कटेगा ओवर स्पीडिंग का चालान। आयुषी सोनी बनी WPL की पहली रिटायर्ड आउट खिलाड़ी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गुजरात पुलिस में 950 पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2026 में एसआई और टेक्निकल ऑपरेटर भर्ती शुरू की है, कुल 950 पदों के लिए। इसके लिए पात्रता टेक्निकल ऑपरेटर, एसआई वायरलेस के लिए इंजीनियरिंग व डिप्लोमा, एचसी ड्राइवर और मैकेनिक के लिए 12वीं और ड्राइविंग लाइसेंस। आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष, आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। वेतन 40,800 से 49,600 रुपए निर्धारित है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, खील वेटेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगी। आवेदन ojas.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। मकर संक्रांति पर सीएम योगी करेंगे खिचड़ी अर्पण। मकर संक्रांति पर गुरुवार 15 जनवरी यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:42 पर गोरक्षपीठ और बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित किए। श्रद्धालुओं का सैलाब मंगलवार की रात से गोरखपुर पहुंचने लगा। मंदिर परिसर आस्था से जगमगाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों और नेपाल से लाखों भक्त शामिल होंगे। मंदिर प्रशासन सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और ठहरने की पूरी व्यवस्था कर रहा है। यूपी में गिफ्ट डीड में हुई भारी वृद्धि। सरकार ने पारिवारिक सदस्यों के बीच आवासीय और कृषि संपत्ति के गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी मात्र 5,000 रुपए और निबंधन शुल्क संपत्ति मूल्य का 1% करने की छूट दी। इसके बाद 2023 में 2,01,904, 2024 में 3,21,990 और पिछले वर्ष 2,78,450 दान विलेख पंजीकृत हुए। अब व्यवसायिक व औद्योगिक संपत्ति पर भी इसी छूट से दान विलेखों में और वृद्धि की उम्मीद है। यूपी विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन सुधार हुआ लागू। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षा नियमावली में बदलाव की तैयारी है। नए नियमों के तहत मूल्यांकन में गंभीर त्रुटि करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और जुर्माना भी लगेगा। मेधावी पीजी एमटेक छात्रों को भी परीक्षा मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा ताकि परिणाम समय पर आए, पारदर्शिता बढ़े। डिजिटल निगरानी और समय सीमा का पालन अनिवार्य होगा। इससे छात्रों को सही अंक और शीघ्र परिणाम सुनिश्चित होंगे। यूपी के इस जिले में 2 बिजनेस कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण। नगर पालिका आय बढ़ाने के लिए शहर में 2 बिजनेस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है। एक सत्तेश्वर मोहल्ला और दूसरा कखावतू कॉलोनी के पास। करीब 4 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। पालिका पहले से रोडवेज, बस स्टेशन, तालाब किनारे व निझाई चौकी के पास दुकानों का निर्माण करा रही है। उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के साथ आय स्रोत बढ़ाना है ताकि बजट घाटा और कर्मचारियों के वेतन संकट से निपटा जा सके। कानपुर के लड्डू और समोसे को मिलेगी वैश्विक पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत कानपुर के लड्डू और समोसे को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस पर इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। ठग्गू और बनारसी लड्डू खास पहचान रखते हैं। एमएसएमई विभाग ने उत्पाद चयन किया है। FSSAI प्रमाणन मिलने के बाद इन्हें विदेश में भी बेचना आसान होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब फास्टैग से कटेगा ओवर स्पीडिंग चालान। यमुना एक्सप्रेसवे व अन्य हाईवे पर ओवर स्पीडिंग का चालान अब टोल टैक्स के साथ फास्टैग से कटेगा। हादसे कम करने के लिए एडीजी जोन ने निर्देश दिए हैं। ट्रॉमा सेंटर, सीसीटीवी, VRDS कैमरे बढ़ाने, फॉग स्टडी, आपात सेवाएं और दुर्घटना पीड़ितों को आर्थिक सहायता के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया है। काशी को मिलेंगी 5 नई आवासीय योजनाएं। वाराणसी में घर का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। काशी में हरहुआ, पिंडरा, कल्लीपुर, गंजारी और मढ़नी में 5 बड़ी आवासीय परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। भूमि खरीद व लैंड पुलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन योजनाओं से 5 से 8,000 लोगों को प्लॉट व फ्लैट मिलेंगे और अनियोजित विकास पर रोक लगेगी। हानिकारक गैसों पर MNNIT का नया शोध। प्रयागराज के MNNIT में हानिकारक गैसों और वाष्प की रियल टाइम पहचान के लिए नई तकनीक पर शोध शुरू हुआ है। डॉक्टर दीपक पुनेठा को UPCST से ग्रांट मिली है। सौर ऊर्जा और ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित स्मार्ट सेंसर बिना बाहरी बिजली के काम करेंगे। मशीन लर्निंग से डेटा विश्लेषण होगा जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ विरोध हुआ तेज। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास मणिकर्णिका घाट पुनर्निर्माण के दौरान मंदिर और महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से विरोध भड़क गया। पाल समिति ने प्रदर्शन कर जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई मांग की। प्रशासन ने जांच और सावधानी का आश्वासन दिया है। प्रयागराज ने बदली अमर रस्तोगी की जिंदगी।
रायबरेली के महाराजगंज निवासी 25 वर्षीय अमर कमल रस्तोगी ने 1 जनवरी को प्रयागराज संगम पहुंचकर संन्यास का मार्ग अपना लिया। करोड़ों की संपत्ति, ऐशो आराम और सफल व्यवसाय छोड़कर उन्होंने वैष्णव संत महामंडलेश्वर गोपाल दास से दीक्षा ली और नया नाम यशवनी दास मिला। अपने दोनों मकान माता पिता को सौंपकर अब वे सादगीपूर्ण सन्यासी जीवन जीने का संकल्प ले चुके हैं। सीएम योगी ने स्वच्छता कैलेंडर किया जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर गोरखपुर में नगर निगम के वार्षिक स्वच्छता कैलेंडर 2026 का विमोचन किया। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 5 स्टार रेटिंग सहित उपलब्धियों पर नगर निगम और नागरिकों को बधाई दी तथा 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का लक्ष्य दिया। संभल हिंसा मामले में पुलिस बने आरोपी। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर 2024 को हुए सर्वे के दौरान हिंसा में 4 युवकों की मौत और कई घायल हुए थे। सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, संभल कोतवाल अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि पुलिस की 32 बोर्ड नहीं थी, हाईकोर्ट में अपील करेंगे और घायल आलम के मामले में मुकदमा नहीं होगा। यूपी में डुप्लीकेट मतदाताओं का होगा सत्यापन। यूपी के प्रयागराज मंडल में 36,63,279 मतदाता डुप्लीकेट हो सकते हैं। प्रयागराज में 14,14,036, प्रतापगढ़ में 11,44,579, फतेहपुर में 7,93,295 और कौशाम्बी में 3,11,366 मतदाता नाम 2 या अधिक जगह दिख रहे हैं। आयोग ने जिला स्तर पर सत्यापन कर अंतिम सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। डुप्लीकेट समूह 6,79,730 है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले फरवरी मध्य में अंतिम प्रकाशन होना बाकी है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर मतदाता सूची यानी कि एसआईआर में हेराफेरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा फर्जी वोट बनाने और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने में लगी है। सपा 2027 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क करने का निर्देश दे रही है और अखिलेश ने एसआईआर को एनआरसी बताया और मतदाता सूची में केंद्रीय व राज्य आयोग के आंकड़ों में बड़े अंतर को गंभीर बताया। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। घोसी उपचुनाव में कांग्रेस नहीं होगी शामिल। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जबकि सपा ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में दुद्धी और फरीदपुर सीट पर भी उपचुनाव प्रस्तावित है, जहां कांग्रेस का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। सुधाकर सिंह ने 1996 में, 2012 और 2023 में विधानसभा चुनाव जीते थे। माघ मेले में सतुआ बाबा बने चर्चा का विषय। प्रयागराज में माघ मेले में संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा चर्चा में। उनके काफिले में हाल ही में 3 करोड़ से भी अधिक कीमत वाली पोर्शे कार शामिल। पहले उनकी लैंड रोवर डिफेंडर भी सुर्खियों में रही। सतुआ बाबा महंगी चीजों का उपयोग करते हैं और विधि विधान से कार का पूजन किया। वे काशी के महामंडलेश्वर है और साधु संतों में विलासिता के लिए चर्चित है। आयुषी सोनी बनी डब्ल्यूपीएल की पहली रिटायर्ड आउट खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में गुजरात जायंट्स की आयुषी सोनी डब्ल्यूपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाली पहली बल्लेबाज बनी। दिल्ली की 25 वर्षीय दाएं हाथ की बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14 गेंदों में 11 रन बनाए। उनकी जगह भारतीय फूलमाली ने ताबड़तोड़ 36 रन बनाकर टीम को 192 रन 5 विकेट के नुकसान तक पहुंचाया। आयुषी को अनुष्का शर्मा की चोट के कारण प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। पत्नी को पति से 25% तक भरण पोषण का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को पति की कमाई का 25% तक गुजारा भत्ता मिलने के अधिकार को मान्यता दे दी है। शाहजहांपुर परिवार न्यायालय ने भरण पोषण राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह की थी और पति सुरेश चंद्र ने चुनौती दी, लेकिन अदालत ने कहा कि पत्नी स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकती और भरण पोषण पति का कानूनी दायित्व है। निचली अदालत का आदेश सही ठहराते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। केजीएमयू पर 67 करोड़ हाउस टैक्स बकाया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू ने 67 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा नहीं किया। लखनऊ नगर निगम ने वीसी ऑफिस को 60 भवनों का बिल थमाया। इसके अलावा कथित तौर पर केजीएमयू के डॉक्टर रमीज पर महिला डॉक्टर के साथ धर्मांतरण का दबाव डालने का भी आरोप है। रमीज का दिल्ली ब्लास्ट आरोपी डॉक्टर शाहीन से भी संबंध संदिग्ध है और जांच जारी है। गंगा स्नान के लिए रोडवेज की विशेष व्यवस्था। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सोरो, हरिपदी, लहरा और कचला घाटों तक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। बरेली, आगरा और मथुरा डिपो की बसें भी इन मांगों पर संचालित होंगी। 15 जनवरी यानी कि आज श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए बसों की व्यवस्था दोगुनी की गई है। तापीय विद्युत परियोजनाओं का औद्योगिकरण प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीपीसीएल की 6 प्रमुख तापीय परियोजनाओं को नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर औद्योगिक परिसर घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
इसमें अनपरा, ओबरा, पनकी, पारिछा, जवाहरपुर और हरदुआगंज शामिल है। इससे संचालन, विस्तार और अनुमति प्रक्रियाओं में बाधाओं को दूर करने की योजना है। जिलाधिकारियों को तथ्यों के साथ अगली बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। यह कदम ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम ग्रिड योजना से गोरखपुर की सड़कें होंगी विकसित। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम ने सीएम ग्रिड योजना के तहत 3 प्रमुख सड़कों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5.10 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण में कुल 175.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना में फुटपाथ, पार्किंग, अंडरग्राउंड बिजली तार और खंभे शामिल है। पूरा होने पर यातायात सुधार, जाम कम और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। सपना चौधरी को मिली पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके पासपोर्ट के 10 साल के रिन्यूअल के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जारी करने का आदेश दिया और ट्रायल कोर्ट का रोक आदेश रद्द कर दिया। 2018 में दर्ज एफआईआर में उन्हें पहले ही जमानत मिली है और विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामले के आधार पर पासपोर्ट रोकना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 में आज ही के दिन सरकारी क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के बोर्ड ने महाराष्ट्र के दाभोल से बेंगलुरु तक गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। 1926 में खाशाबा जाधव का जन्म हुआ था। ये भारत के ऐसे पहले कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और आज ही के दिन थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी निम्न में से किस राज्य सरकार ने दी है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है सी कर्नाटक। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किसने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है? ए कर्नाटक, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु या फिर डी मेघालय। इसका सही जवाब है ए कर्नाटक। हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है डी महाराष्ट्र। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किसने भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लिए पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? ए इसरो, बी एचसीएल, सी एयरटेल या फिर डी जियो। इसका सही जवाब है डी जियो। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस देश में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी अमेरिका या फिर डी सिंगापुर। इसका सही जवाब है ए भारत। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है ललित कुमार, स्वतंत्र कुमार, विजय सैनी, राजेश कुमार तिवारी, मदन मोहन, राजमोहन सिंह, मनीराम और अनिल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।